छठे चरण के लिए होने वाले कल मतदान को लेकर के आज पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। बस्ती की बात करें तो यहां पर मंडी परिषद में सभी पांचों विधानसभाओं के लिए जो पोलिंग पार्टियां थी वो तमाम सारे अधिकारियों की निगरानी में पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। यहां पर बड़ी संख्या में तमाम सारे कर्मचारी पहुंचे थे। इसके अलावा अगर बात करें तो कल छठे चरण में 25 मई को 58 सीटों पर लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसमें से उत्तर प्रदेश की 14 सीटों सहित कुल 58 सीटों पर मतदान होना है। इसको लेकर के आज तमाम जिलों में उत्तर प्रदेश के सभी 14 जगहों पर मतदान होना है कल, वहां को लेकर तमाम सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। अगर उत्तर प्रदेश के बस्ती की बात करें, कुल 9 प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद हरीश द्विवेदी को तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा ने पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से लवकुश पटेल चुनाव मैदान में हैं। अगर बात करें कि मतदाताओं की, तो बस्ती में कुल 19,02,898 मतदाताओं को 9 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करना है। इसके अलावा अगर पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 10,11,878 इसमें पुरुष मतदाता हैं। 8,90,939 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा अगर थर्ड जेंडर की बात करें तो 97 थर्ड जेंडर हैं। और ज़िले में अगर पहली बार जो लोग वोट देने जा रहे हैं, जो फर्स्ट वोटर हैं, उनकी संख्या 2,237 है। कुल 2,151 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जिसमें 11,750 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। तमाम सारे विभागों के कर्मचारियों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। इसमें जो बड़े वाहनों से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं उनकी संख्या 626 है। छोटे वाहन 593 लगाए गए थे। कुल 2151 ईवीएम मशीन यहाँ पर जो है कर्मचारियों को हैंडओवर की गई हैं। अगर विधानसभा वार बात करें तो इसमें से 526 ईवीएम हरैया विधानसभा को, कप्तानगंज विधानसभा को 497, रुधौली विधानसभा को 593, इसके अलावा सदर विधानसभा को 520 और महादेवा विधानसभा को 551 ईवीएम मशीन हैंडओवर किया गया है। 2019 के अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें जिले में, क्योंकि इस बार लगातार तमाम सारे सामाजिक संगठनों के द्वारा, सरकार के द्वारा, प्रशासनिक मिशनरी के द्वारा, जो मशीनरी है प्रशासनिक, उसके द्वारा लगातार ये चुनाव जो प्रतिशत है मतदान प्रतिशत वो बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 2019 में कुल मतदान प्रतिशत 57.23 था और उस समय कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन इस बार 9 प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में हैं। तो ये आपको हम जो सब्जी मंडी परिषद का जो वहाँ पर जो व्यवस्था की गई थी, जहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम सारे अधिकारी लगातार वहाँ पर राउंड लेते रहे। आईजी आर.के. भारद्वाज जो मंडलायुक्त हैं, अखिलेश सिंह, इसके अलावा पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी, जिला अधिकारी आंध्रवांशी, साथ ही जो एडीएम है कमलेश चंद, इसके अलावा तमाम सारे अधिकारी वहां पर पहुंचे। जो ऑब्जर्वर हैं वो लगातार वहां पर निगरानी कर रहे थे। कड़ी धूप में, चिलचिलाती धूप में बड़ी संख्या में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी वो वहां पर तमाम मतदान से जुड़े हुए, चाहे ईवीएम हो या और जो भी सामान उसमें होते हैं, उन सब को लेकर के चिलचिलाती धूप में तमाम सारे कर्मचारी अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना हो रहे थे। तमाम जो है कर्मचारियों को वहाँ पर पानी की समस्या देखने को मिली। हालांकि नगरपालिका प्रशासन की तरफ से वहाँ पर इंतजाम किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो कर्मचारी हैं वो परेशान रहे। अगर मतदान केंद्रों की बात करें तो इस बार 1482 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसमें से 118 ऐसे 182 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील बनाए गए हैं। इसमें से 254 मतदेय स्थल हैं जो संवेदनशील की कैटेगरी में हैं। इसके अलावा मतदेय जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है उन मतदान केंद्रों की संख्या 17 है और मतदेय स्थल 18 हैं। अगर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की बात करें तो 18 कंपनी जो है CPMF, SSB, CRPF, CISF, इसके अलावा पंजाब आर्म पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। QRT वैन की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है जो दिन भर चुनाव के दौरान भ्रमणशील रहेंगे। 126 सेक्टर मजिस्ट्रेट सेक्टर बनाए गए हैं, 16 जोन बनाए गए हैं और 4 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और सभी जो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट हैं, सभी वाहनों को GPS से लैस किया गया है। उन्हें बाकायदा उसमें जो रूट प्लान है उसको वहाँ पर सेट किया गया है कि जिससे रूट को आवागमन में लेकर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके से जो प्रशासन की तरफ से तमाम सारा इंतजाम किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो मंडी परिषद है, चूँकि मंडी परिषद से ही तमाम जो ये पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही थी और जो पॉलिटेक्निक परिसर है वहाँ पर वाहनों का इंतजाम किया गया था। और लगातार देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आईजी
कमिश्नर और तमाम सारे अधिकारी यहाँ पर पोलिंग पार्टियों के रवाना होने को लेकर तमाम उन्होंने कर्मचारियों से वहाँ पर बात की, उनसे जानकारी ली क्या कुछ वहाँ पर सुविधाएं हैं। और दिन भर ये पूरा जो है तमाम सारे पोलिंग पार्टियाँ जो है वहाँ पर रवाना होती रही। तमाम कर्मचारी जो अनुपस्थित पाए गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। इसके अलावा अन्य तमाम अधिकारी जो तमाम सारे कर्मचारी वहाँ पर ड्यूटी लगाए गए हैं। और देखिए खुद जो IG हैं RK भारद्वाज और कमिश्नर अखिलेश सिंह जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो जो मतदान कर्मचारी हैं उनसे जो है व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ले रहे हैं, क्या कुछ उनको जो भी सुविधाएं वहाँ पर जो सामान मतदान के दौरान जो भी ज़रूरत होती है वो कितना मिल गया। तो ये तमाम सारी जानकारी ले रहे हैं। ये मंडी परिषद की आपकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर कुल यहाँ पर कल जो छठे चरण में बस्ती में मतदान होना है वहाँ के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं। जो तो तमाम सारे केंद्र जो बनाए गए हैं, 1482 केंद्र पूरे ज़िले में बनाए गए हैं। 19 लाख से अधिक मतदाता कल 9 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस बार कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख दल हैं भाजपा, सपा और बसपा, ये तीनों पार्टियां लगातार जो है तमाम सारे पार्टियों के जो भी बड़े नेता हैं उन्होंने यहाँ पर ज़िले में अपने पार्टी के पक्ष में रैलियाँ की हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उसके अलावा जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं और तमाम ऐसे बड़े नेता हैं देश के, जो लगातार बीते दिनों में योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुँचे थे। इसके अलावा जो नगर में उनकी जनसभा हुई थी वहाँ पर पहुँचे थे। तो तमाम सारे देश के बड़े नेता चाहे प्रदेश स्तर के हों या राष्ट्रीय स्तर के हों, उन्होंने अपनी अपनी पार्टियों के लिए यहाँ पर कई जनसभाएँ की हैं। लगातार जनता से वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगते नजर आए। लेकिन अब क्या कुछ जनता का मूड है, जनता किस पे जो है कल मतदान करेगी, जनता के अपने मुद्दे क्या हैं, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। इस दौरान तमाम ऐसे कर्मचारी थे जो चोटिल थे और उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, वो अपनी ड्यूटी कटवाने के लिए जो है वहाँ पर जो मतदान जहाँ पर पार्टियां रवाना हो रही थी वहाँ पर परेशान दिखिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये कर्मचारी हैं जिनका एक्सीडेंट में जिनके पैर में थोड़ा सा चोट लगी है और ये अपनी ड्यूटी कटवाने के लिए वहाँ पर परेशान थे। इन्होंने तमाम जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनसे बात की, लेकिन जब ये हम लोगों ने उनसे बात की तब तक उनकी जो समस्या था उसका समाधान नहीं हो पाया था, उनका नाम ड्यूटी से नहीं कटा था। तो इस तरीके से तमाम कर्मचारी ऐसे थे जो परेशान चल रहे थे, जो अपनी ड्यूटी कटवाना चाह रहे थे चोट लगने की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से, तो उनको थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। इसके अलावा रुधौली अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, चूँकि बस्ती में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं, महादेवा, सदर, रुधौली, हरैया और कप्तानगंज। तो ये कई ऐसे रुधौली विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ अफरा तफरी का जो काउंटर बनाए गए थे, जहाँ से पोलिंग पार्टियों को तमाम EVM और दूसरे सामान उपलब्ध कराए जा रहे थे। तो वहाँ पर कोई जो है कुछ सामानों के वितरण को लेकर वहाँ भी कर्मचारियों में अफरा तफरी की स्थिति रही। परिवहन व्यवस्था में भी कर्मचारियों को वहाँ पर कई स्थानों पर ऐसा थोड़ा उहापोह की स्थिति देखने को मिली। हालांकि बाद में जो तमाम सारे अधिकारी और जो कर्मचारी लगाए गए थे उन्होंने व्यवस्था को पूरी तरीके से कंट्रोल में किया। तो कल छठे चरण में 25 मई को 58 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 14 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर सहित तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर कल छठे चरण में मतदान होगा। 19 लाख से अधिक जो है कुल मतदाता 9 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अगर बस्ती की बात करें, वहीं पड़ोसी जिलों में भी लगातार जो है बड़े नेताओं की रैलियाँ हुई हैं। कुल जो पुरुष मतदाता हैं 10 लाख से ज़्यादा हैं, 9 लाख के आसपास महिला मतदाता हैं, 97 थर्ड जेंडर हैं और 2237 जो है जो पहली बार हैं वो लोग वोट देने जा रहे हैं। पोलिंग पार्टियां जो 2151 पोलिंग पार्टियों की रवानगी की गई है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार दिन भर आज जो मंडी परिषद है जहाँ से पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है, पुलिस बल को रवाना किया गया है। तमाम सारे जो है पैरामिलिट्री के फोर्स हैं, पुलिस के तमाम सारे जवान हैं, SSB के जवान हैं और तमाम सारे जो सुरक्षा कर्मियों के अलग अलग विभागों के लगाए गए हैं, वो सभी वहां पर केंद्रों पर पहुंचे और अपनी ड्यूटी के हिसाब से लोग रवाना हुए। जो ऑब्जर्वर हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार पूरे जो पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही थी सभी काउंटरों पर जाकर के विधानसभा वार उन्होंने पूरा जायजा लिया, पूरी जानकारी ली। और कल सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रशासन पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव छठे चरण में बस्ती सहित तमाम सारी सीटों पर कराए। ये सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है। PTC लाइव के लिए बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।